ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसको ब्रह्म भावना का अभ्यास है वह अभ्यास के बल से शीघ्र ही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म रूपी बड़े दर्पण में जैसे कोई भावना करता है वैसा ही रूप देख पड़ता है। मन भावना मात्र है, दुर्वासना से स्वरूप का आवरण हुआ है। जब वासना नष्ट होती है तब निष्कलंक आत्म तत्व ही भासित होता है। जैसे शुद्ध वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, वैसे ही वासना से रहित चित्त में ब्रह्म का निश्चय होता है। हे राम जी, आत्मा सब प्रकार की कलना से रहित है और तीनों काल में नित्य, शुद्ध, सम और शांत रूप है। जिसको ज्ञान होता है वह जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ और सर्वदा सब में, सब प्रकार, सब घट पट आदिक जो जग जंजाल है उसमें मैं ही ब्रह्म आकाशवत व्याप रहा हूँ। न कोई मुझको दुख है, न कर्म है, न किसी का त्याग करता हूँ और न वांछा करता हूँ, और सर्व कलना से रहित निरामय हूँ। मैं ही रक्त, पीत, श्वेत और श्याम हूँ और रक्त मांस अस्थि का शरीर भी मैं ही हूँ। घटपट आदिक जगत भी मैं ही हूँ और तृष्णा, बेली, फूल, गुच्छे, टास, वन, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, ग्रहण, त्याग, संकोच, भूत आदि शक्ति सब मैं ही हूँ। मैं ही विस्तार को प्राप्त हुआ हूँ। वृक्ष, बेली, फल, गुच्छे जिसके आश्रय से फुरते हैं वह चिदात्मा मैं ही हूँ और सब में रस रूप मैं ही हूँ। जिसमें यह सब है और जिससे यह सब है, जो सर्वरूप है और जिसके लिए सब है, ऐसा चिदात्मा ब्रह्म मैं ही हूँ। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संकल्प को स्थिर करके देखो कि सब तुम्हारा ही स्वरूप है। जैसे मनुष्य शयन करता है तो उसको स्वप्न सृष्टि दिखती है और जब जागता है तब देखता है कि सब मेरा ही स्वरूप है। वैसे ही जागृत विश्व भी तुम्हारा स्वरूप है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं वे जल रूप हैं, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है। और जैसे चित्तेरा काठ में कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, और जैसे मृत्तिका में कुम्हार घटादि की कल्पना करता है कि इसमें इतने पात्र बनेंगे, पर काष्ठ और मृत्तिका में तो कुछ नहीं, ज्यों का त्यों काष्ठ है और ज्यों का त्यों मृत्तिका है। परंतु कुम्हार या बढ़ई के मन में आकार की कल्पना है। वैसे ही आत्मा में संसार रूपी पुतलियों की कल्पना मन करता है। जब मन का संकल्प निवृत्त हो तब ज्यों का त्यों आत्मपद भासित हो। जैसे तरंग जल रूप है, जिसको जल का ज्ञान है वह तरंग को भी जल रूप जानता है, और जिसको जल का ज्ञान नहीं वह तरंग के भिन्न भिन्न आकार देखता है। वैसे ही जब निसंकल्प होकर स्वरूप को देखे तब जगत फुरने में भी भासता आत्मसत्ता भासित होगी। अहम त्वम आदिक, तब जगत ब्रह्म रूप ही है। तब ब्रह्म कैसे हो और किसको हो? सब विश्व आत्म स्वरूप है और आत्मा निरालंब अर्थात चैत्य और अहंकार से रहित केवल आकाश रूप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कल्याण के निमित्त ज्ञान के सिवा और मार्ग कोई नहीं। जिसका चित्त आशा रूपी फांसी से बंधा है
वह संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। इससे जीव संसार समुद्र में गोते खाता है और ज्ञानवान शीघ्र ही ऐसे तर जाता है जैसे गोपद लंघने में सुगम होता है। जैसे जिस पक्षी के पंख टूटे हैं सो समुद्र को नहीं तर सकता, बीच में ही गिर के गोते खाता है, और गरुड़ पंखों से शीघ्र ही लंघ जाता है। तैसे ही जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख टूटे हैं वे संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते, और जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख है वे शीघ्र ही तर जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जो देह से अतीत महात्मा पुरुष चिन्मात्र तत्व में स्थित हुए हैं वे ऊंचे होकर देखते हैं और अपने आप को देख के हंसते हैं। जैसे सूर्य जनता को देख हंसता है, अर्थात जगत की क्रिया से निर्लेप रहता है। जैसे रथ के टूटे से रथवाहक को कुछ खेद नहीं होता, तैसे ही देह के दुख से ज्ञानवान को कदाचित खेद नहीं होता, और मन के क्षोभ से भी आत्म तत्व में कुछ क्षोभ नहीं होता। जैसे तरंग पर धूली पड़ती है तो उससे समुद्र को कुछ लेप नहीं होता, तैसे ही मन के दुख से आत्मा को क्षोभ नहीं होता। हरि ओम। हरि ओम। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 213। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे खरगोश के सिंह के धनुष से बाण चलाना सत्य है, वैसे ही कर्म से जगत का होना असत्य है। एक कहते हैं कि सूक्ष्म परमाणु से जगत होता है, पर यह भी असत्य है, क्योंकि जो सूक्ष्म परमाणु परिणाम से जगत रूप हुए होते तो बुद्धि रूप जगत न दिखता, पर यह तो बुद्धि रूप क्रिया होती दिखती है। जो परमाणु से जगत होता तो इन्हीं से बढ़ता जाता, क्योंकि जो परमाणु जड़ है वे ही बढ़ते हैं, पर ऐसा तो नहीं होता, बुद्धिपूर्वक चेष्टा होती दिखती है। इसी से कहा है कि वे असत्य है, क्योंकि सूक्ष्म भी किसी से उत्पन्न होना चाहिए और कोई उसके रहने का स्थान भी चाहिए, पर आत्मा में देश काल और वस्तु तीनों कल्पित है। जब आत्मा में ये न हुए तो परमाणु कैसे हो और जगत कैसे हो? आत्मा अद्वैत है, इससे जगत न उपजा है और न नष्ट होता है। जो जगत उपजा होता तो नष्ट भी होता, जो उपजा ही नहीं तो वह नष्ट कैसे हो? आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। इससे हे राघव, मैं, तुम और सब जगत
आकाश रूप है। किसी के साथ आकार नहीं, सब निराकार रूप है। जो तुम कहो कि बोलते चालते क्यों हो, तो जैसे स्वप्न में सब आकाश रूप होते हैं पर नाना प्रकार की चेष्टा करते और बोलते चालते हैं, वैसे ही ये भी बोलते चालते हैं परंतु आकाश रूप है। तुम्हारा जो स्वरूप है वह भी सुनो। देश को त्याग कर देशांतर को जो संवित जाती है और उसके मध्य में जो ज्ञान संवित है, वही तुम्हारा स्वरूप है। वह अनामय और सुख सब दुखों से रहित। जैसे जब जागृत दशा को त्याग कर जो स्वप्न में जाता है, तब जागृत त्याग दिया हो और स्वप्न न आया हो, ऐसे मध्यकाल में जो अचेत चिन्मात्र सत्ता है वही तुम्हारा स्वरूप है। उसमें पंडितों और ज्ञानवानों का निश्चय है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि उसी में स्थित रहते हैं, उनका कभी उत्थान नहीं होता। जैसे बर्फ से अग्नि कभी नहीं उपजती, वैसे ही उनका स्वरूप से उत्थान कभी नहीं होता। वह आत्मसत्ता न उपजती है, न विनष्टि है और न और की ओर होती है, सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जितना कुछ जगत तुम देखते हो, सो वास्तव में कुछ उपजा नहीं, भ्रम से भासता है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के आरंभ होते दिखते हैं और जागने से उसका अत्यंत अभाव दिखता है, वैसे ये जगत भी है। आदि में जो अद्वैत तत्व में स्वप्न हुआ है, उसमें ब्रह्मा उपजे और उन्होंने आगे जगत रचा। वह ब्रह्मा भी आकाश रूप है। स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं हुआ, सब असत रूप है। जैसे स्वप्न में नदी और पर्वत दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, अनुभव सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर तृण तक जगत सब असत रूप है। जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो वह वास्तव में उपजे नहीं, तब उनसे जगत की उत्पत्ति मैं तुमसे कैसे कहूं। जैसे मरुस्थल की नदी ही नहीं उपजी तो उसमें मछलियां कैसे कहिए, वैसे ही आदि में ब्रह्मा नहीं उपजे तो उनमें जगत कैसे उपजा कहिए। केवल आत्म चैतन्य सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। यह जगत भी वही है, परंतु अज्ञान से विपर्य रूप प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अनुभव रूप होता है और अपने प्रमाद से नाना प्रकार के पदार्थ और पर्वत, जल, पृथ्वी, जन्म मरण आदि विकार देखता है, परंतु हुआ कुछ नहीं। आत्म सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है और अज्ञान से सब भासते हैं। वैसे ही इस जगत को भी तुम जानो, आत्म सत्ता से भिन्न कुछ नहीं, सब चिदाकाश रूप है। अज्ञान से आत्म सत्ता ही जगत रूप भासित होती है। इससे हे रामचंद्र जी, जिसके अज्ञान से यह जगत भासता है और जिसके ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, ऐसे आत्मक तत्व को पाने का यत्न करो। वह नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप और सदा अपने स्वभाव में स्थित है। वही तुम्हारा अनुभव है जो सदा अनुभव से प्रकाशित होता है। उसमें स्थित होने में क्या कायरता करनी है। हे रामचंद्र जी,
सब प्रपंच भ्रांति मात्र है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रांति मात्र है, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम मात्र है। इससे उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार यह जगत आभास फुरा है और भासित होता है, वह भी सुनो। आदि जो शुद्ध अचेत चिन्मात्र है, उसमें जब चेतनता फुरती है तब वह वेदन होती है। उसमें शब्द तन्मात्रा होती है, फिर उसमें आकाश उत्पन्न होता है, फिर स्पर्श की इच्छा होती है तब वायु उपजती है। जब आकाश में क्षोभ होता है तब उस वायु और आकाश के संघर्षण से अग्नि उपजती है। जब अग्नि में उष्ण स्वभाव होता है तब जल उत्पन्न होता है। अर्थात जब तेज की अधिकता होती है तब जल उत्पन्न होता है। जब श्वेत सा जल बहुत इकट्ठा होता है तब उसमें पृथ्वी उत्पन्न होती है। इस प्रकार आकाश और वायु से जल और पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। तब तत्वों से शरीर उपजते हैं और स्थावर जंगम नाना प्रकार का जगत दिखता है। वह सब पंचभौतिक है। वास्तव में न पंचभूत है, न कोई उपजा है और न नष्ट होता है। केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में आरंभ परिणाम से रहित नाना प्रकार का जगत भासित होता है, परंतु वास्तव में कुछ उपजा नहीं। आत्मसत्ता ही जगत के आरंभ परिणाम सहित भासती है, परंतु वास्तव में कुछ भी उपजा नहीं। आत्मसत्ता ही चित्त के फूरने से जगत रूप होकर भासती है। वैसे ही यह जगत, इस जागृत जगत को भी तुम जानो। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत अपना अनुभव रूप है, पर भ्रम से आकार रहित दिखता है। यह सब जगत अपना अनुभव रूप है, परंतु भ्रम से आकार सहित दिखता है। जब भली भांति विचार करके देखिए तब जगत भ्रम मिट जाता है। केवल चैतन्य आत्म तत्व मात्र शेष रहता है। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में नाना प्रकार के क्षोभ होते हैं और जब जागता है तब एक आप ही रहता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जागने से अद्वैत ही अद्वैत भान होता है। हे रामचंद्र जी, जो बोधमय में द्वैत कुछ न भासित हो, तो अबोध के समय भी जानिए कि द्वैत कुछ नहीं हुआ। और जो बोध के समय सत्य भासित हो, तो जानिए कि सर्वदा यही सत्ता है। हे रामचंद्र जी, यह निश्चय करो कि जगत कुछ वस्तु नहीं। जैसे आकाश में नीलता, किरणों में जल और रस्सी में सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है और विचार करने से कुछ नहीं पाया जाता। हे राघव, अपनी कल्पना ही जीव को जगत रूप भासित होती है और कुछ नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपनी कल्पना है, परंतु निद्रा दोष से अपने से भिन्न दिखती है और उसमें राग द्वेष उपजता है, परंतु जागने पर सब क्षोभ मिट जाते हैं। वैसे ही अज्ञान से जगत सत्य लगता है और उसमें राग द्वेष भासित होते हैं और ज्ञान से शांत हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, यह जगत ब्रह्मात्र है। ज्ञानवान के निश्चय में सब चिदाकाश है और अज्ञानी के निश्चय में जगत है। यदि बड़े क्षोभ प्राप्त हो तो भी
वे ज्ञानवान को डिगा नहीं सकते, क्योंकि उसके निश्चय में कुछ द्वैत नहीं फुरता, वह सदा एक रस रहता है। यदि प्रलय काल के मेघ गरजे, समुद्र उमड़े और पहाड़ के ऊपर पहाड़ पड़े, जिससे भयानक शब्द हो, तो भी ज्ञानवान के निश्चय में कुछ द्वैत नहीं फुरता। जैसे कोई पुरुष सोया पड़ा हो तो उसके स्वप्न में बड़े क्षोभ होते हैं और जगत को निकट बैठे भी नहीं भासित होते, वैसे ही ज्ञानवान के निश्चय में द्वैत कुछ नहीं भासता, क्योंकि है नहीं और अज्ञानी को होते भासते हैं। जैसे बंध्या स्त्री स्वप्न में अपने पुत्र को देखती है, सो अनहोता भी वह भ्रम से उसको भासता है, वैसे ही अज्ञानी को अनहोता जगत सत्य लगता है। हे राघव, भ्रम से अनहोता जगत दिखता है और होते का अनुभव प्रतीत होता है। जैसे बंध्या अनहोते पुत्र को देखती है और पुत्र वाले स्वप्न में पुत्र का अभाव देखती है, वैसे ही अज्ञान से अनहोता जगत सत्य भासित होता है और सदा अनुभव रूप आत्मा का अभाव प्रतीत होता है। सो भ्रम में ही और का और भासता है। दिन में सोया हुआ पुरुष रात्रि में स्वप्न देखता है और रात्रि का सोया हुआ स्वप्न में दिन देखता है। हे राघव, दिन में सोया हुआ पुरुष स्वप्न में रात्रि देखता है और रात्रि को सोया हुआ स्वप्न में दिन देखता है। शून्य स्थान में नाना प्रकार के व्यवहार और अंधकार में प्रकाश देखता है, सो भ्रम से ही देखता है। पृथ्वी पर सोया मनुष्य स्वप्न में आकाश पर दौड़ता फिरता है और अपने को गड्ढे में गिरता देखता है। यह सब भ्रम से ही दिखता है। वैसे ही जागृत जीव भ्रम से ही जागृत को विपर्य रूप देखता है। जागृत और स्वप्न में कुछ भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में मुर्दे भी बोलते चालते दिखते हैं, जैसे स्वप्न में तुमको नाना प्रकार का जगत दिखता है और जाग कर कहते हो कि सब भ्रम मात्र था, वैसे ही मुझको यह जागृत जगत ब्रह्मात्र जान पड़ता है। जैसे जल और तरंग में कुछ भेद नहीं है, वैसे ही जागृत और स्वप्न में कुछ भेद नहीं। जैसे दो मनुष्य एक ही से होते हैं और दो सूर्य हो तो उनमें कुछ भेद नहीं होता, वैसे ही जागृत और स्वप्न में कुछ भेद नहीं जानना। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, स्वप्न की प्रतिभा अल्पमात्र भासती है और मनुष्य शीघ्र ही जाग कर कहता है कि वह ब्रह्मात्र थी, और जागृत में वह दृढ़ होकर भासती है, पर तुम दोनों को समान कैसे कहते हो? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रतिभा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है वह जागृत कहलाती है, और जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता और चित्त में स्मृति होती है वह स्वप्न है। वह जागृत और स्वप्न दो प्रकार का है। जिसका प्रत्यक्ष अनुभव होता हो वह जागृत है, और उसमें जब सो गया तब स्वप्न हुआ।
उस स्वप्न में जगत दिखा, तो जहाँ जगत दिखा वही उसका जागृत हो गया, और जहाँ से सोया था वह स्वप्न हो गया। वहाँ जो स्वप्न भासित हुआ उसको जागृत जानो। मनुष्य लोगों से चेष्टा करने लगा। जब वहां से मृतक हो गया, फिर इस अवस्था में आया तो पिछली को स्वप्न जानने लगा। तो चित्त के भ्रम से स्वप्न को जागृत देखा और जागृत को स्वप्न देखा। हे रामचंद्र जी, यह क्या हुआ? जैसे किसी को स्वप्न आया और उसमें अपनी चेष्टा और व्यवहार करने लगा, तब फिर उसमें स्वप्न हुआ। उस स्वप्नांतर से जागा तो फिर उस पहले स्वप्न में आया तो उसको स्वप्न जानने लगा और उस स्वप्न को जागृत जानने लगा। हे रामचंद्र जी, जैसे वह स्वप्नांतर से जागकर उसको स्वप्न कहता है और स्वप्न को जागृत कहता है, वैसे ही यह जागृत स्वप्न रूप है और आगे जो होता है वह भी स्वप्नांतर है। एक और प्रकार है, जो इस जागृत में मृतक हुआ शरीर छूट गया तब परलोक देखता है, तो वह परलोक जागृत हो गया और इस जागृत को जीव स्वप्न जानने लगा। जैसे स्वप्न से जागा, स्वप्न को भ्रम कहता है, वैसे ही इस जागृत को परलोक में भ्रम जानना है। फिर परलोक में स्वप्न आया, तब परलोक की जागृत अवस्था स्वप्नवत हो गई और जो स्वप्न में सृष्टि देखी उसको जागृत जानता है। फिर वहां से मृतक होकर यहाँ आया, तब यह जागृत हो गई और परलोक स्वप्न हो गया। इससे हे रामचंद्र जी, स्वप्न और जागृत दोनों मिथ्या है। जब मूर्ख स्वप्न से जागते हैं तब वे जानते हैं कि इसका नाम जागना है और इसको जागृत मानते हैं और उसको स्वप्न जानते हैं, पर वास्तव में वह स्वप्नांतर है और यह स्वप्न। इसमें जो तीव्र संवेग हो रहा है, इससे इसको जागृत और उसको स्वप्न जानते हैं, परंतु दोनों तुल्य है, भेद कुछ नहीं। आत्मा में दोनों असत रूप है और इनकी प्रतिभा ब्रह्मात्र भासती है। आत्मा न कभी उपजता है न मरता है, और उपजता भी है और मरता भी है। उपजता इस कारण से नहीं कि पूर्व सिद्ध है, और मरता इस कारण नहीं कि भविष्य काल में भी सिद्ध है। परलोक में सुख दुख भोगता है और भ्रम काल में जन्मता भी है और मरता भी है। सो प्रत्यक्ष भाषिक होता है, पर वास्तव में ज्यों का त्यों है। हे रामचंद्र जी, यह जगत उसका आभास है और चैत्य का चमत्कार चैतन्य होकर भासित होता है। जैसे घट मृत्तिका रूप है, मृत्तिका से भिन्न नहीं, वैसे ही चेतन भी चैतन्य रूप है, चैतन्य से भिन्न जगत नहीं। स्थावर जंगम सब जगत चिन्मात्र है। हे रामचंद्र जी, जैसे तुमको स्वप्न आता है और उसमें पत्थर और पहाड़ दिखते हैं, सो तुम्हारा ही अनुभव रूप है, भिन्न तो नहीं। वैसे यह सब दृश्य चिन्मात्र का रूप है। जैसे घट मृत्तिका से भिन्न नहीं, वैसे यह जगत चिदाकाश से भिन्न नहीं।
जैसे काष्ठ के पात्र काष्ठ से भिन्न नहीं, सब काष्ठ ही है, वैसे ही जगत चैतन्य रूप है, चैतन्य से भिन्न नहीं। जैसे पाषाण की मूर्ति पाषाण है, वैसे ही जगत भी चैतन्य रूप है। जैसे समुद्र ही तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही चैतन्य जगत रूप होकर दिखता है। जैसे अग्नि उष्ण रूप है, वैसे ही चैतन्य रूप है। जैसे वायु स्पंदन रूप है, वैसे ही चैतन्य चैत्य रूप है। जैसे वायु निस्पंद रूप है, वैसे ही चैतन्य चैत्य रूप है। जैसे पृथ्वी घन होती है और आकाश शून्य होता है, जहाँ घना या ठोस है वह पृथ्वी है, और जहाँ शून्यता है वहाँ आकाश है। वैसे ही जहाँ चैत्य है वह चैतन्य है। जैसे स्वप्न में शुद्ध संवित पहाड़ और नदियों के रूप में भासती है, वैसे चिन्मात्र सत्ता जगत रूप होकर भासती है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ पदार्थ तुमको दिखते हैं उनको त्याग कर आत्मा की ओर देखो। यह सब विश्व आत्म रूप है। वह शुद्ध चिदाकाश रूप, दुखातीत और आकाश से भी निर्मल है। ऐसा जानकर उसमें स्थिर हो। हे रामचंद्र जी, जब तुमको स्वभाव सत्ता का अनुभव साक्षात्कार होगा, तब सब द्वैत कलना जो भासित है सो शांत हो जाएगी और केवल आत्म तत्व मात्र शेष रहेगा। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, चिदाकाश कैसा है जिसे तुम पर ब्रह्म कहते हो, और उसका रूप क्या है? तुम्हारे अमृत रूपी वचनों को पान करता मैं तृप्त नहीं होता, इससे कृपा करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे एक माता के गर्भ से दो पुत्र जुड़वा उत्पन्न होते हैं और उनका एक सा आकार होता है, पर जगत के व्यवहार के लिए उनका नाम भिन्न भिन्न होता है और भेद कुछ नहीं। और जैसे दो पात्रों में जल रखिए तो जल एक ही है, पर पात्रों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं, वैसे ही स्वप्न और जागृत दो नाम है, परंतु है एक ही से, किंतु आत्मा में दोनों ही कल्पित है। जिसमें दोनों कल्पित है वह चिदाकाश है। वृत्ति जो फुरती है और देश देशांतर को जाती है, उसके मध्य जो ज्ञान रूप सम्मित है, जिसके आश्रय से वृत्ति फुरती है, वह चिदाकाश सम्मित है। वृक्ष जो रस को खींचकर ऊपर को जाते हैं, सो उसी के आश्रय से जाते हैं। ऐसी जो सत्ता है वह चिदाकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, जैसे सब वृक्ष फूल फल टांस आदि सहित रस के आश्रय से उगते बढ़ते हैं, वैसे यह सब जगत चिदाकाश के आश्रय से फुरता है और उसी के आश्रय से वृत्ति फुरती है। वही सत्ता चिदाकाश है, जिसकी इच्छा सब निवृत्त हो गई है और राग द्वेष रूपी मल से हीन शरद काल के आकाश सम निर्मल हो गया है, उसकी शुद्ध सम्मित है और उसको चिदाकाश जानो। हे रामचंद्र जी, जगत का जब अंत हुआ पर जड़ता नहीं आई, उस मध्य काल में
जो अद्वैत सत्ता है वह चिदाकाश है। बेल, फूल, फल, गुच्छे और वृक्ष जिसके आश्रय से बढ़ते हैं वह चिदाकाश है। रूप, अवलोक, मनस्कार, इन तीनों का जहाँ अभाव है ऐसे शुद्ध संवित ही चिदाकाश है। पृथ्वी, पर्वत और नदी आदि सबका जो आश्रय है वह चिदाकाश है। दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये तीनों जिससे उपजे है और फिर जिसमें लीन होते हैं वह अधिष्ठान सत्ता ही चिदाकाश है। जिससे सब उपजे है, जो यह सब है और जिसमें सब है ऐसा सर्वात्मा चिदाकाश है। अर्धरात्रि को उठने पर इंद्रियों की चपलता का विषयों से अभाव होता है। उस काल में जो शांत सत्ता होती है वह चिदाकाश है। हरि ओम। हरि ओम। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।